राधे राधे एवरीवन। नाग पंचमी की पूजा आप घर में कहीं भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहाँ अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ही हम पूजा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर सफाई कर ली है। अब हम काजल से नाग नागिन बनाएंगे, यानी कि नाग देवता का चित्र बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले एक कागज लिया है सफ़ेद। आप चाहो तो टाइल्स पे भी बना सकते हो, या फिर आप दीवार पर बना सकते हो, या आप आटे या मिट्टी से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पेपर लगा लिया है और मैं इस पेपर पर बनाऊंगी। तो हम यहाँ पर एक काजल लेंगे। आप काजल की डिब्बी से भी ले सकते हो, और यह काजल की जो ये आती है स्टिक आती है, इससे भी आप बना सकते हो। तो मैं काजल की स्टिक से बना रही हूँ। तो आप नागिन का जो जोड़ा होता है आप जोड़े में भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, या फिर आप 5, 7, 9 जितने भी आप चाहो नाग बना सकते हैं। तो आपको ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने जो 5 नाग का चित्र बना लिया है। इसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। तो नाग सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल से हमें छींटे लगा लेंगे। एक हमने लोटा जल का ले लिया, उसे हम छींटे लगा देंगे भाव के साथ। और छींटे लगाने के बाद ये हमारा शुद्धिकरण हो गया है। अब हम हल्दी से तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हल्दी से तिलक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी और जो नाग देवता उनका हल्दी से ही पूजन किया जाता है। उसके बाद हम कुमकुम या रोली से तिलक कर देंगे। अगर आप नाग देवता आटे के या मिट्टी से बनाते हैं तो फिर उनका विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर विसर्जन न कर पाएँ तो इस तरह से चित्र बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी का दीपक जला दिया है, और अब हम जो दीपक को भी तिलक कर देंगे। तो दीपक को तिलक करने के बाद हम जो नाग देवता है उनको हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के बाद अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास है, लाल, सफ़ेद, पीले, वो आप वो फूल समर्पित कीजिए। नहीं है तो जो भी आपके पास 2-4 फूल है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो आप फूल पर समर्पित कर दिए हैं। नाग देवता को पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी जो फूल है वो आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद आप दूध ज़रूर चढ़ाएं, और दूध उनको चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम नाग पंचमी के दिन दूध से ही पूजा करते हैं, दूध का उनसे अभिषेक करते हैं। और जो मिष्ठान आपने घर में बनाए हैं वो आप समर्पित करें। दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो नाग देवता की पूजा में भी दक्षिणा जरूर रखें। और उसके बाद धूप दीप दिखा दें। साथ में ही अब हमें नाग पंचमी की कथा सुननी है। तो हमें एक जल का लोटा लेना है, और अपने सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर हम कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किताब से पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी जो कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप फूल या चावल हाथ में लेकर ही नाग देवता पर की कथा सुने। और उसके बाद जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो जो हमारे हाथ में चावल और फूल है वो हमें नाग देवता पर समर्पित कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमारी कथा संपूर्ण हो गई है, अब हमने जो फूल चावल हमारे हाथ में है वो हमें यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। अब उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार दीपक को इस तरह घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर नाग देवता से, भगवान शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड, जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और इस तरह से हमारी नाग पंचमी की पूजा जो है पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी इस वर्ष यानी कि 2024 में 9 अगस्त को मनाई जाएगी। सुबह के समय हमें यह पूजा करनी है। और अगर किसी कारण से किसी को काल सर्प योग है तो उसके निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन नागिन का जो जोड़ा बनवाया जाता है उसको भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया जाता है। नाग नागिन की जोड़ा आप चांदी का भी बनवा सकते हो और आप तांबे का भी बनवा सकते हो। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति है उसी के हिसाब से आप नाग नागिन का जोड़ा बनाकर दूसरे मंदिर में पंडित जी की सहायता से आप नाग नागिन का जोड़ा भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। तो ये काल सर्प योग का निवारण हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नाग पंचमी का दिन जो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। नाग की भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, इसलिए सावन के महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तो राधे राधे।